हेलो, राम राम सा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के लंच से। ये मैं आज लंच में मूली के नहीं, सॉरी, मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो टमाटर चटनी तो बन गई है और यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ। तो मैंने कहा ब्लॉग भी क्यों ना शुरू कर देते हैं। तो बस यहाँ पे पराठे सिक गए थे मेरे। तो उसके बाद मैंने अब ये मैं बर्तन रखे हुए थे इसमें, अब बर्तन की टोकरी में। तो पहले मैंने कहा दूसरे बर्तन मांजने से पहले ये सूखे हुए बर्तन इनको हटा देती हूँ। और ये मानविक भी स्कूल से आ गया था, तो पहले मैं सारे बर्तनों को एक जगह पे जमा दूंगी। इसमें बड़ा आलस आता है बर्तन जमाने में कि बर्तन जमाओ, पूरा मांजने में तो क्या फटाक से मच जाते हैं, पर जमाने में बड़ी परेशानी होती है। एक बर्तन को इधर उधर जमाते रहो। और ये मैंने चीनी की बर्नियाँ, जो अचार की बर्नियाँ थी, इनको भी मांजी थी। तो इनको भी फिर तरीके से वापस व्यवस्थित जगह पे रखना था, नहीं तो फिर ये मानविक के हाथ में आ जाए तो ये सब फोड़ा फोड़ी करता है। ये कुछ भी चीज़ उठा के ले जाता है खेलने के लिए। तो अब ये सारे बर्तन हैं, तो इनको एक बार मैं साफ़ कर दूँगी। और अभी ठंड में इतनी परेशानी होती है इन बर्तनों को, क्योंकि घी वगैरह खाते हैं अपन ठंड में। थोड़ा सा भी अगर रोटी वगैरह में घी रहता है तो ये सब थालियों में, उन बर्तनों में चिपक जाता है। फिर निकालने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि पानी इतना ठंडा ठंडा होता है ना। तो फिर इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के बर्तनों को साफ़ करना पड़ता है। बहुत मेहनत लगती है ठंड में बर्तन साफ़ करने के में। और अभी आपको शायद हो सकता है थोड़ी सी बाहर की शोर की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं ऊपर छत पे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ आज, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं काम करके सारा मैं छत पर बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, कि थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी और ठीक भी रहेगा। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंधों में दर्द भी हो रहा था, तो मैं छत पर जाती हूँ और वहीं बैठ के एडिटिंग करूँगी। तो बस उसके बाद ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ये पूरा किचन चौका वगैरह जो अपना प्लेटफॉर्म होता है, इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। फिर पंखा चला के छोड़ दूँगी, तो ये थोड़ा सा अच्छे से सूख जाएगा 5-7 मिनट के लिए। और यहाँ पर मेरे घर से फ़ोन आया था मेरे मम्मी पापा का भोपाल से। तो मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तो मैं कुछ भी बात करती हूँ तो पीछे से ये हंसते हैं और फिर मुझे भी हंसाते हैं ये। तो पता नहीं कुछ बात हो रही थी तो हंस रहे थे और फिर मुझे भी हंसी आती है। और उसके बाद फिर मैं 2 दिन से ये काम सोच रही थी करने के लिए। यहाँ पे स्टोर रूम में मेरे कपड़े रखे हुए थे बहुत सारे, मैं समेट के लाके यहीं पे रख देती हूँ और समेट नहीं पाती हूँ, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चादर वगैरह, बेडशीट्स वगैरह सब निकाली थी मैंने, धोई थी। तो ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है और अटका ही हुआ है 2 दिन से यहाँ पे स्टोर रूम का काम। तो मैंने कहा साफ़ कर ही लेती हूँ मैं, अभी कुछ काम भी नहीं है। तो ये जितना भी, और ये मानविक का स्कूल का जितना भी फैलारा होता है, इसकी बुक्स वगैरह, ये ड्राइंग वगैरह करता रहता है पूरे दिन में घर में फ्री टाइम में। तो इसकी ड्राइंग का कचरा पूरा, क्योंकि इसको कागज़ फाड़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, छोटे छोटे कागज़ों को फाड़ फाड़ के इधर उधर फेंकता रहता है। तो पहले मैंने वो सब साफ़ किया, अभी तो भी उसकी बुक्स वगैरह तो अभी फैल ही रही है, मैं उसको व्यवस्थित करूँगी। और उसके बाद अभी सीधे शाम का समय हो गया था, तो अब शाम की चाय पी ली जाए। और मेरे मलाई इकट्ठा हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ मलाई, दूध की जो मलाई होती है ना, उसको मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि जो मैं मानविक के लिए, जो मैं रोटी में लगाने के लिए, स्कूल में पराठों के लिए घर का घी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं मलाई निकाल के मैंने रख दी। अभी बहुत ठंडी थी तो मैं इसको थोड़ी देर बाद यूज़ करूँगी, मतलब घी इसका मक्खन निकालूँगी। तो यहाँ चाय बन के तैयार है, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म सी चाय। और चाय पीने के बाद मैं मेरे थोड़ा सा कुछ मानवी को पढ़ाने लग गई थी। तो उसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह लेकर आ गए थे इनके लिए, क्योंकि ये एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, एक टाइम ये फ्रूट्स वगैरह ही लेते हैं इनकी डाइट में सुबह। तो ये सब फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो इन्होंने कहा इसको धोकर साफ़ करके रख दो, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से, फिर मतलब जमा देंगे इसको। तो मैं तो टोकरी में आपको बताया है जैसे पहले भी, कि मैं तो टोकरी में इनको धोकर सबको रख देती हूँ अच्छी तरीके से, एक फ्रूट्स को। तो फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज और गवावा, और अभी कैरेट्स भी आ रही है, गाजर भी अच्छी लाल लाल। तो ये गाजर भी ले आते हैं, गाजर चुकंदर का जूस पीते हैं सुबह सुबह उठते से। तो गाजर चुकंदर और तो बाकी सब्जियां वगैरह सब घर में रखी थी, तो वो लेकर नहीं आए, खाली हरी मिर्ची ले आए थे, हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी। तो मैं इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मिट्टी भी बहुत रहती है। और फिर अभी कोरोना के बाद से एक डर सा बैठ गया है मन के अंदर। पहले आदत नहीं थी इतनी सब्जियां वगैरह धोने की, पर कोरोना के बाद इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि सब चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ धोकर इस्तेमाल करने की इतनी अच्छी आदत पड़ गई है। खैर, जो होता है लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। तो ये इसमें नई शुरुआत हो गई, लोगों के अंदर थोड़ी सी साफ़ सफाई ज़्यादा आ गई है, कि अब हम हर चीज़ें पहले ऐसे ही खा लेते थे, तो अब थोड़ा सा अलर्ट हो गए कि हम हर चीज़ को धोकर साफ़ करके खाते हैं। और साफ़ सफाई, ये सब सब्जियां मैंने मतलब रख दी थी अच्छे से टोकरी में। तो इनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये मुझे बार बार कह रहे थे कि इसको पंखा चला के ऐसे प्लेटफॉर्म पर साइड में ऐसे बिछा दो तो जल्दी सूख जाएगी। तो मैंने कहा मैं पहले अपना खाना बना लेती हूँ। तो मैं खाने में शाम को आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ बना रही थी। तो ये बार बार आके कह रहे थे, तो मैंने कहा आप रुक जाओ, मैं कर दूँगी। और यहाँ देखिए इसको, मानविक को, ये मैंने कहा ना आपको दिन भर ड्राइंग करता है। तो ये पता नहीं इसको एवेंजर्स बहुत पसंद है। तो ये एवेंजर्स के कैरेक्टर्स बनाता रहता है दिन भर बैठा बैठा। तो अभी पता नहीं क्या, शायद हल्क बना रहा है ये बैठ के। तो देखिए इसको कितनी बारीकी से कोशिश करता है बनाने की ये।
और मैं रोकती टोकती भी नहीं हूँ, इसकी इच्छा हो जो करे। मैं इसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ, तेरा खेलना हो खेल, पर समझदार है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो नहीं करना चाहिए। और मैंने सब मतलब रोटियाँ उतार रही थी मैं, तो सब्ज़ी मैंने दादी जी को काटने के लिए दे दी थी, क्योंकि फिर मैंने कहा आप मैं रोटियाँ उतार देती हूँ एक तरफ, आप जब तक सब्ज़ी काट दीजिए। तो दादी जी ने सब्ज़ी काट दी थी और यहाँ सब्ज़ी होएगी जब तक कि मैंने कहा मेरा मक्खन वो मतलब मलाई जो निकाल रखी थी मैं उसको मैं अपने हाथ से उसको हिलाती हूँ, मतलब हाथ से हिला के निकल जाती है, उसके अंदर मक्खन निकल जाता है। मेरी मम्मी ये प्रोसेस मम्मी से सीखी थी मैंने। बाकी अगर अपन मिक्सचर में या फिर वो जो अपना हैंड ब्लेंडर आता है उसमें क्या कहते हैं उसको फिलारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा भर जाती है बर्तन वगैरह। पर अगर आप हाथ से इसको 5-7 मिनट अगर ऐसे से अपन हिलाते हैं ना बिल्कुल एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो इतनी जल्दी मक्खन निकल के आ जाता है। और आप देखिए मेरे पास ये बीटर था, तो आज मैंने कहा इस बीटर से करके देखते हैं। तो ये बीटर से तो ये बिल्कुल ऐसा जो क्रीम नहीं होती, क्रीम सा टेक्सचर हो गया था इसका। बाकी हाथों से तो ये बहुत जल्दी निकल जाता है, तो पर ये बहुत गाढ़ा हो गया था इस बीटर से। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करा, बाकी हाथ से तो मैं बिना पानी के भी निकाल देती हूँ। तो देखिए आप ये बिल्कुल बीटर से कितना अच्छा हल्का सा पानी डाला मैंने और कितना अच्छा बिल्कुल मक्खन निकल कर आ गया है। आप देखिए बिल्कुल ऐसे देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था ये बिल्कुल। और इनको तो बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें कि बिल्कुल घर की जो फ्रेश चीज़ें होती हैं, तो ये इतनी खुशी से इसको देख रहे थे। बाकी हर बार मैं हाथ से करती हूँ तो ऐसा गोल गोल नहीं बनता है वो, मतलब मक्खन तो आ जाता है पर वो इतना ऐसे बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा मक्खन नहीं आता है। तो बस अब ये निकल गई हैं, तो अब मैं इसको गर्म कर दूँगी तो ये घी निकल आएगा इसके अंदर से पूरा। और ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि सब्जियों के लिए कह रहे थे, तो एक मैंने नहीं सुना, तो खुद ही यहाँ पर इनको मैंने जब प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर दिया तो इस पर सब्जियों को सुखा कर चले गए, कि क्योंकि उनकी चीज़ों का उनको बड़ा ध्यान रहता है, वो अपनी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। और ये देखिए इसके सारे एवेंजर्स ये हल्के ये थोड़े स्पाइडरमैन का ब्लैक पैंथर बनने वाला है बस। और देखिए एक तरफ मैंने मक्खन चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी बन रही है। तो दोनों चीज़ों को मैं एक साथ देखती रहूँगी, क्योंकि इसको अगर देखो नहीं तो फिर ये जल जाता है पूरा मक्खन, नीचे चिपक जाता है पूरा। तो इसको फिर देखता रहना पड़ता है, मतलब चलाते रहना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे इस न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और मेरी हेल्प हो सके। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।